आपके शुरुआत जो होती है ना पेपर वाली बोर्ड की परीक्षा में, पहला प्रश्न आपके आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश से 12 प्रश्न आते हैं। वो सही होंगे तो आपको होशियार बच्चा मानकर बढ़िया ढंग से आपके अच्छे नंबर आएंगे, बढ़िया शुरुआत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो मैंने आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करते हैं ये मैंने बहुत बता दिया, कई करके बता दिए। अब क्या होता है कि कई बार उन्हीं में से व्याकरण के प्रश्न पूछ लेता है अपठित में से, या तो कोई शब्द का अर्थ पूछ लेगा, या कोई लोकोक्ति आई है उसका अर्थ, या मुहावरा आया है उसका अर्थ पूछ लेगा, या क्या करता है कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लेगा, या विलोम शब्द पूछ लेगा, या उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा। गद्यांश में से ही कोई शब्द आया उसका उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है, वो मूल शब्द पूछ लेता है। तो उसके बाद शुरू हो जाते हैं व्याकरण के प्रश्न जो एक एक नंबर के हैं। तो उसी क्रम में मैंने उपसर्ग की परिभाषा और प्रत्यय और मूल शब्द ये बताए हैं, चर्चा की है। आज अपने चर्चा करेंगे लोकोक्ति और मुहावरों पर, ये क्या है और ये ना हो तो हिंदी में क्या प्रभाव पड़ेगा इनके ना होने से भाषा पर। जैसे मैं कई बार कारक बताता हूं बच्चों को, तो सीधी परिभाषा उदाहरण भेद ये बताना बड़ा काम नहीं है, वो चीज दिमाग में आए तो सही कम से कम। तो मैं जब कारक बताता हूं तो सिर्फ परिभाषा नहीं लिखवाता, भेद नहीं लिखवाता, मैं ये बताता हूं कि थोड़ा सोचो कारक क्या है, और हिंदी में से कारक हटा दें तो क्या हो जाएगा। अब किसी के पास जवाब नहीं कि कारक हटा दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां तक गए नहीं, कभी सोचा ही नहीं है, सामान्य बात है। अब कारक ना होंगे तो क्या होगा, भी भाषा में से कारक हटाई दें तो क्या होगा, वाक्य ही नहीं बनेगा, वाक्य ही नहीं बनेगा। तो फिर जो वाक्य के जो शब्द होते हैं उनका आपस में संबंध तय करते हैं कारक, संबंध तय करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध तय करते हैं, वो कारक कहलाते हैं। अब ये नहीं होंगे कारक तो वाक्य नहीं बनेगा। कैसे, अगर मैं कहूं राम ने रावण को लंका में तीर से मारा, तीर से मारा। अब सुनो, अगर मैं ये कारक ने को मैं ये कारक के चिन्ह है, ठीक है ना, तो अगर ये हटा देता हूं तो वाक्य नहीं बनेगा। राम रावण लंका तीर मारा, ये क्या वाक्य हो गया, राम रावण लंका मारा, वाक्य नहीं होगा ना, अर्थ नहीं निकलेगा ना। तो इनकी आवश्यकता होती है, यही भाव निकालते हैं, यही शब्दों का संबंध क्रिया के साथ तय करते हैं, और जब क्रिया के साथ संबंध तय हो जाता है तब उसका वाक्य का कोई भाव निकलता है, ठीक है। भावाभिव्यक्ति में सक्षम कर देते हैं कारक, कारक वाक्य में भावाभिव्यक्ति को सक्षम कर देते हैं, ये कारक की बात है। कारक नहीं होगा तो राम रावण लंका मारा, राम ने रावण को मारा, लंका ने रावण को मारा, स्पष्ट नहीं हो रहा। तो ये चीजें हैं। अब इसी प्रकार मैं ये पूछता हूं आपसे कि लोकोक्ति मुहावरे क्या हैं। आप 10th में हो, ये तीसरी चौथी में लगने लग जाती है, तो आपको 5-6 साल हो गए लोकोक्ति मुहावरे को जानते हुए पहचानते हुए ना, और वो उतना ही जानते उतना ही पहचानते, आप नहीं सारे बच्चे। पर इसके अंदर और भी गहराई से चर्चा करने वाली बातें बहुत सारी है। मैं तो रात से तय कर रहा था कि किस क्रम में कैसे बताऊं, और आज भी एक में बता नहीं पाऊंगा, एक पीरियड में नहीं बता पाऊंगा, मुझे कई भाग करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। फिर आप समझो कि वास्तव में ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी। तो ये चर्चा रहेगी, 3 दिन चर्चा करेंगे अपने। तो जितना आज सीख पाओ उतना आज सीखो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, और इतनी रोचक चीजें हैं इसमें, जानने वाली बातें, धैर्य के साथ सुनते रहो। 3 दिन तक चर्चा करेंगे, ठीक है, एक दिन में बोर मत होना। तो आप बताओ, लोकोक्ति मुहावरे हिंदी में ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कारक नहीं हो तो वाक्य नहीं बनेगा, भावाभिव्यक्ति नहीं होगी, तो फिर बताओ कि लोकोक्ति मुहावरे हिंदी से हटा दें तो क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम कहना चाहते हैं ना, भावाभिव्यक्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर इनको रखते क्यों हैं। हाँ, ये मेन बात है, इनका प्रयोग, इनका अर्थ, इनकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे, फिर आवश्यकता और उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, फिर इन दोनों में अंतर पर चर्चा करेंगे, फिर वाक्य प्रयोग में चर्चा करेंगे, और भी छोटी छोटी जुड़ी चीजें हैं, 5-7 बातें और भी है, वो सारी मिलकर बात करेंगे। तब आपके समझ में आएगा कि लोकोक्ति मुहावरे क्या है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और किस अर्थ में इनका अंतर है, कि क्या क्या इनमें समानता है। समानता भी बताऊंगा, अंतर भी बताया है, तो समानता का भी टॉपिक बनेगा, दोनों में समानता क्या क्या है
ये चीजें हैं, ठीक है। अंतर और समानता पर तो एक अलग ही पीरियड लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ एक साथ होगा तो खिचड़ी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करते हैं। तो लोकोक्ति मुहावरे अगर हिंदी में से हटा दें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या जरूरत है इनकी? जरूरत यह है कि इनकी थोड़ी उपयोगिता है कि सर उपयोगिता क्या है, क्या काम करते हैं ये भाषा में। तो लोकोक्ति मुहावरे भाषा को रोचक बनाते हैं, शैली को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। साथ साथ में थोड़ा समझाता चलूं सिंपल उदाहरणों से कैसे प्रभावशाली। जैसे हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो और हमारे को थोड़े बहुत जानकार कोई हो, बड़ा अधिकारी हो कोई, पापा जी के कोई जानकार हो, मान लो कोई विधायक हो या कोई अधिकारी हो, अगर वो मान लो एसडीएम हो, अगर हमारी पार्टी में आता है, विवाह शादी की पार्टी में अगर आता है तो गांव में चर्चा होती है ना। बड़े लोगों के साथ संबंध कौन नहीं रखना चाहता, सब रखना चाहते हैं ना, है ना। तो वो आएंगे तो हमारे पूरे घर में रौनक हो जाएगी, हमारे मन में भी उत्साह होगा और एक गर्व होगा, अजीब सा गर्व होता है कि हमारे घर पे थानेदार जी आए हैं। नहीं समझेगा? लोग भी पूछते हैं ये टीएम साहब तुम्हारी कोई क्या लगते हैं, तुम्हारी पार्टी में कैसे आई। तो बात यह है कि जब कोई अधिकारी आता है तो हमारी पार्टी की रौनक बढ़ जाती है। क्या? हाँ, तो हम बोलेंगे कि आपके आने से हमारी पार्टी में यानी प्रोग्राम में, उत्सव में, है ना, 4 चांद लग गए। तो 4 चांद लगना, सुंदरता में वृद्धि होना। क्या? अब अपने यूं भी कह सकते हैं कि आपके मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में आने से शोभा बढ़ गई। कोई बात नहीं, जो कहना है वो कह देंगे, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कह दें कि आपके आने से 4 चांद लग गए तो भाषा में रुचि पैदा हुई कि नहीं हुई, कहने में उत्कृष्टता आई कि नहीं आई, कहने में नयापन आया कि नहीं आया। तो बात में नयापन लाने के लिए, भाषा को सजाने के लिए, भाषा में उत्कृष्टता लाने के लिए, भाषा को रोचक बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कितना होगा अगर ये हटा दें तो, कि वो बात तो कह देंगे पर रुचिकर नहीं बन पाएगी, आकर्षण नहीं आ पाएगा, इतना ही होगा, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, जो कहना था वो कह दिया, लोकोक्ति मुहावरों की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो भली। लेकिन अगर मैं यूं कहता हूं कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, इसकी बजाय पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, तो एक नयापन आ गया, शब्दों में लाक्षणिकता पैदा हो गई। तो भाषा में लाक्षणिकता पैदा करने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। सुन गई बात? आई कि नहीं है समझ? अब चर्चा करते हैं अर्थ और परिभाषा पर। तो देखो लोकोक्ति के बारे में चर्चा करें पहले, ठीक है। तो मैं यहां इसके 2 टुकड़े करता हूं, लोक प्लस में उक्ति। उक्ति होता है कथन, बात, कथन। लोक होता है दुनिया, जगत, लोक तो जन। हाँ, अब सुनो क्या होता है कि एक और है कहावत, एक और है किंवदंती। तो क्या अंतर है कहावत किंवदंती में, ये अलग पीरियड में चर्चा कर लेंगे, है ना। मैं कह रहा हूं ना, बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने को, सिखाए तो इस पर भी 2-2, 3-3 पीरियड लग जाते हैं। और हम जैसे टीचर लोग इन पर चर्चा ही नहीं करते। लोकोक्ति मुहावरे कितना इजी समझते हैं, है ना। 9-2-11 होना, भाग जाना, है ना, आंखें दिखाना, गुस्सा करना। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है और नॉर्मल समझते हैं। और हम जैसे भी क्या कहते हैं, अर्थ बता देते हैं, अर्थ बता देते हैं, वाक्य प्रयोग तो कहते कोई भी कर लो चल जाएगा, यूं कह देते हैं। तो बच्चे इनको नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि टीचर लोग कह देते हैं कि वाक्य तो कोई बना लो, वाक्य तो कोई बना लो। नहीं समझे क्या? तो कोई बना लो, तो बच्चे के दिमाग में उसमें क्या आता है कि ये तो यूं ही होते हैं, यूं ही नहीं होते, बहुत बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली है। तो साथ साथ में बताता रहूंगा कि ये कैसे आए, पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग, और उसमें क्या होता है कि एक लोकोक्ति लेता हूं मैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है।
फिर अंधेरी रात। सुना है क्या कभी आपका? सुना हुआ है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अब कई बच्चे नॉर्मल लेते ना कि एक दिन क्या हुआ, हकीकत बता रहा हूं, प्री बोर्ड चल रहा था 12वीं क्लास में, तो एक बच्चा होशियार था, वो बाकी तो प्रश्न कर दिए, वो ये नहीं हो रही थी। कहता है गुरुजी मुझे इसका अर्थ बता दो, वाक्य प्रयोग तो कर दूंगा मैं, अर्थ नहीं समझ में आया। होता क्या है कि पहले तो 2 चीजें पूछी जाती है, या तो लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर उनका वाक्य में प्रयोग करवा लिया जाता है। 2 बातें पूछता है। तो बच्चे सोचते हैं कि वाक्य प्रयोग तो कर लूंगा मैं, क्योंकि गुरुजी का कहा हुआ वाक्य प्रयोग तो कोई भी चल सकता है। तो उसके दिमाग में होता है कि बहुत इजी होता है और अर्थ मुश्किल लगता है उसको, जबकि अर्थ मुश्किल नहीं होता इसका, लोकोक्तियों का अर्थ तो लोकोक्ति के अंदर ही होता है, बस समझने की जरूरत होती है। अभी इस पर भी चर्चा करूंगा, मैंने कहा बहुत कुछ बताना है। लोकोक्ति का अर्थ उसके अंदर ही होता है, और कैसे होता है, उनको कैसे याद करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। याद कैसे करें, याद कैसे करें, इन दोनों को, इस पर भी चर्चा करूंगा। बहुत सारी बातें चर्चा करने वाली। तो बच्चा कहता है कि सर मुझे इसका अर्थ बता दो, वाक्य प्रयोग तो मैं कर लूंगा। अब मैं कहा चलो एक बार मैं यूं आजमाने के लिए मैंने बता दिया उसका अर्थ, अब वाक्य प्रयोग के लिए सोच रहे हैं। तो क्या अंतर है, वाक्य प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? आप कर सकते हो क्या वाक्य प्रयोग? इसका अर्थ बता दूंगा फिर कर दोगे? बच्चे कहते हैं कि सर अर्थ बता दो, वाक्य प्रयोग तो कर दूंगा मैं। तो वो यूं क्यों कहता है वाक्य प्रयोग तो कर दूंगा मैं? क्योंकि टीचर का बताया वाक्य प्रयोग तो कोई कर लो। रमेश 9-2-11 हो गया, पार्टी से सुरेश तो 9-2-11 हो गया, तो टीचर कह देते हैं कि वाक्य कोई बना लो, तो वो सोचते हैं कि ठीक है वाक्य तो कोई बना लेंगे। कोई नहीं बनता वाक्य बेटा, सूटेबल होना चाहिए, उस पर सटीक बैठना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। तो पहले जानकारी यही दे देता हूं बीच में, इसको इस पर चर्चा कर लेंगे। देखो इधर मुहावरा जो होता है ना, उसका जो वाक्य प्रयोग करना होता है मुहावरे का, वो वाक्य के बीच में ही आ जाता है मुहावरा। लोकोक्ति का जो वाक्य प्रयोग करते हैं ना, वो बीच में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लोकोक्ति खुद पूर्ण वाक्य होती है, इसलिए बीच में नहीं आता। मुहावरा तो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश, वाक्यांश। मुहावरा क्या होता है? तो वो है ही वाक्यांश, तो उसका स्वतंत्र अर्थ ही नहीं होगा। अब बता दूं यहां, अब मैं कह रहा हूं ना, मुझे तय करने में लगा कि क्या क्या चीजें बताऊं, कैसे बताऊं। अब यहां एक बात और बात दिमाग में आ गई, तो बात घूम गई। क्या कि मुहावरा वाक्यांश होता है, तो इसका अर्थ नहीं होता। अब आप जी रहे करोगे कि सर अर्थ होता है ना, 9-2-11 होना, भाग जाना, 4 चांद लगना, सुंदरता में वृद्धि होना, आंखें दिखाना, क्रोधित होना, गुस्सा करना, होता है ना अर्थ। बेटा ये अर्थ नहीं होता। तो क्या होता है गुरुजी? देखो मुहावरे का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे मैं तर्क बता रहा हूं। क्योंकि मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य नहीं होते, और अर्थ किसका होता है? वाक्य का होता है। देखो दोबारा सुनो, कोई भाव स्पष्ट हो जाए तब एक वाक्य पूरा होता है। जब एक वाक्य पूरा होता है तब पूर्ण विराम लगता है। अब मैं कह दूं एक बार मैं नदी पर तैरने गया, कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे ही मैंने मोहन को पुकारा, समझ गए, मैं पूर्ण विराम लगा दूं, यहां लगा दूं पूर्ण विराम, वाक्य हो गया पूरा? नहीं हुआ, क्योंकि भाव ही नहीं निकला, कोई अर्थ ही नहीं निकला। एक अर्थ पूरा हो जाए, एक भाव पूरा हो जाए, तब वाक्य बनता है और तब पूर्ण विराम लगता है। मैंने सुना है कि, अब मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आई बात? मैंने सुना है कि सुरेश को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने सुना है कि मोहन मेरिट में आ गया। मैंने सुना है कि उसके दादाजी ने एक नया प्लॉट खरीद लिया। मैंने सुना है कि ये, आगे कुछ बोलूंगा तब पूरा होगा, जब पूरा होगा तब भाव निकलेगा। तो ये इतना सा क्या है, मैंने सुना है कि, ये तो वाक्यांश है, उपवाक्य है, इसका तो अर्थ स्पष्ट होगा नहीं, तो यहां पूर्ण विराम आएगा ही नहीं। तो वैसे ही मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, उनका अर्थ नहीं होता। अगर वो वाक्य होते तो अर्थ होता। अब आपकी समस्या वही है कि सर कहते हैं 9-2-11 भाग जाना। बेटा इधर देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। 9-2-11 होना भाग जाना है, तो फिर 9-3-12 होना वापस आना।
और 9 और 4 13 बैठ जाना, और 9 और 5 14 डांस करना, इनका अर्थ होता है क्या बेटा? नहीं होता। तो वाक्य में जब ये प्रयुक्त हो जाते हैं तो अपना अर्थ दिखाते हैं, फिर हम उसका अर्थ लगा लेते हैं उस संदर्भ के अनुसार। जैसे कोई कहेगा पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? नयापन है ही नहीं इसमें, साधारण शब्दावली है, और नयापन लाने के लिए तो इनका प्रयोग करते हैं ना। तो मैं नयापन ले आया कि पुलिस को देखकर चोर 9 तो 11 हो गया। अब हमने संदर्भ समझ लिया कि पुलिस को देखा चोर 9 तो 11 हो गया, फिर हमने अर्थ लगा लिया कि भाग गया। यूं अर्थ लिया गया है। वाक्य में आकर अपना अर्थ दिखाते हैं। क्या अकेले पड़े का कोई अर्थ है? अब क्या 4 चांद लगना सुंदरता में वृद्धि होना, क्या बकवास है? 4 चांद लगना कैसे लगना? पहली बात तो 4 चांद होते ही नहीं, पहली बात तो ये 4 चांद होते ही नहीं, और होते तो कहां लगाओगे, कहां लगना? इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। मुहावरे का क्या है? हाँ, शाब्दिक अर्थ नहीं होता। शाब्दिक अर्थ का मतलब समझिए क्या? जो मुहावरा है उसमें क्या शब्द है उनका वैसा का वैसा अर्थ नहीं होता। जैसे 9 2 11 है होना, अब इसमें इतने शब्द हैं, अब मुझे बताओ 9 का अर्थ 9 ही है क्या? 2 का अर्थ 2 है क्या? 11 का मतलब 11 होना है क्या? इनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है भाग जाना। नहीं समझे? और वो भी हमने कैसे लगाया? संदर्भ के अनुसार। जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है ना, तो संदर्भ देखकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि आप हमारी पार्टी में आए, मतलब 4 चांद लगा दिए, तो थोड़ा सा हमने देखा चांद सुंदरता का प्रतीक होता है, और 4 चांद लगाना तो हमने अर्थ ले लिया सुंदरता में वृद्धि करना, सुंदरता में। और शाब्दिक अर्थ नहीं होता 4 चांद लगना, 4 चांद होते ही नहीं, कैसे लगाओगे? शाब्दिक अर्थ नहीं होता, मतलब जो लिखा है वो अर्थ नहीं होता। मुहावरों में जो लिखा है वो अर्थ है नहीं होता। समझ गए? तो वो अर्थ कब लगाएंगे? जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा। अब देखो वाक्य मैंने बना दिया क्या? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है ना? अब देखो ये पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, गया के बाद पूर्णविराम लग गया, तो वाक्य तो ये एक ही हुआ ना, तो ये तो बीच में ही आ गया ना, तो ये तो वाक्यांश है ना। तो अकेला इतना सा बाहर निकालूंगा तो उसका अर्थ थोड़ी होगा। कोई वाक्य है, एक बार मैं नदी पर तैर रहा था कि मेरा पैर फिसल कर गिर पड़ा, या और कोई वाक्य ले लो, एक बार मैं नदी पर जा रहा था कि वहां मुझे शेर आता दिखाई दिया। अब इसके बीच में से कोई भी 3 शब्द हटा के निकाल लो वाक्यांश, कोई अर्थ निकलेगा? इसलिए अर्थ नहीं होता। समझ यही बात है? तो वो वाक्य प्रयोग की बात कर रहा था मैं, वाक्य के बीच में आएगा वो, क्योंकि वो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, और वाक्य के बीच में आएगा। अब लोकोक्ति कभी भी वाक्य के बीच में नहीं आती, उसका प्रयोग करते तब प्रयोग करते तब कह रहा हूं, बीच में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो खुद पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है खुद ही, उसका अर्थ उसके अंदर ही होता है। अब जैसे ये समझा दूं, इसका अर्थ इसके अंदर ही कैसे है? देखो बीच में एक बात और याद आ गई, लोकोक्तियों को तो समझेंगे, थोड़ा सा गौर करते ही अर्थ समझ में आ जाएगा और जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि अर्थ उसके अंदर ही होता है। तो भूलने की नौबत ही नहीं आती, भूलने की नौबत ही नहीं आती। और मुहावरे वाक्यांश होते हैं तो उनको रटना पड़ता है। ये आप कह रहे ना कि हम इनका अर्थ होता है 9 2 11 भाग जाना, हमने रटा है, ये अर्थ नहीं है। अर्थ होता है तो 9 2 11 भाग जाना, 9 3 12 वापस आना, वो रटा हुआ है। तो मुहावरे तो आप रट लेना, और लोकोक्ति समझने वाली है वो मैं समझा दूंगा। एक बार मैंने लोकोक्ति समझा दी, बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि अर्थ उनके अंदर होता है। अब इसको समझा देता हूं मैं। देखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। चांदनी 4 दिन की होती है, पूर्णिमा से पहले, पूर्णिमा वाले दिन, अगले दिन, उसके बाद में तो रात को देखते रहेंगे, चांद तो उगेगा ही नहीं। फिर कोई 10 बजे उगेगा, अगले दिन 11 बजे 12 बजे, है ना। तो वो मूल रूप से तो 4 दिन ही दिखती है चांदनी, और बाद में कई बार तो ऐसा होता है जब आधी रात को चांद निकलता है, इतने अंधेरा ही होता है। तो एक बात बन गई यहाँ की, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अब समझते हैं, सारे हम समझते हैं।
कि चांदनी 4 दिन की होती है फिर तो अंधेरा आता है, मतलब खुशियां कुछ दिन की होती है। ये बताओ, जिंदगी में समस्याएं संघर्ष ज्यादा होता है या आनंद खुशियां ज्यादा होती है? आनंद तो आदमी प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, जबकि संघर्ष ज्यादा है जिंदगी में। समझाया कि नहीं? जिंदगी में क्या चीज ज्यादा है? संघर्ष। सुबह निकलते हैं शाम तक, तब जाकर के दिन भर का कमाया जाता है। नहीं समझाई की बात? बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जीवन में खुशियां कम है और संघर्ष ज्यादा है, कठिनाइयां ज्यादा है, जूझना ज्यादा पड़ता है, आनंद के पल बहुत कम होते हैं। तो ये बात आ गई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अब मैंने उसको अर्थ बता दिया, मैं कहा खुशियां कुछ दिन के, मैंने उसको अर्थ बताया खुशियां कुछ दिन की होती है, कुछ दिन की होती है। ये मैंने उस बच्चे को अर्थ बता दिया। मैं अब कर वाक्य प्रयोग। अब फंस गया, वाक्य प्रयोग नहीं होता। आप कर दोगे? करना कर दोगे? अर्थ बता दिया, करके दिखाओ। अब यहां क्या ट्रिक है वो और सुन लो। मुहावरे में तो मैंने बता दिया, वाक्य जो बनाओगे, वाक्य तो भले कोई बना लो, उसके बीच में डाल दो और वाक्य पूरा कर दो। ये मुहावरा खुद वाक्य के अंदर समाहित होकर फिर पूरा वाक्य बनाता है। और लोकोक्ति के लिए वाक्य के बीच में नहीं डालनी लोकोक्ति को। क्यों? क्योंकि वाक्य, वो जो लोकोक्ति है खुद वाक्य होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले वैसी परिस्थितियां तैयार कर लेंगे, जैसी वो लोकोक्ति है ना, वैसी परिस्थितियां पहले तैयार कर लेंगे, फिर लास्ट में लोकोक्ति जोड़ देंगे लास्ट में। ये वाक्य प्रयोग का फर्क होता है। कई बार बच्चे अर्थ तो रट लेते हैं, वाक्य प्रयोग में दिक्कत आती है। तो वाक्य प्रयोग समझ गए? मुहावरे का तो वाक्य प्रयोग, वाक्य कोई बना लो पर बीच में डालो, और लोकोक्ति कभी बीच में नहीं आती। जैसे अब इसका मैं वाक्य प्रयोग करूं तो पहले कोई परिस्थिति ऐसी बना लो, कैसी, जिसमें यह झलके कि खुशियां थोड़े दिन की होती है और दुख ज्यादा दिन का होता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति बना लो, कोई बना लो कि मोहन को लॉटरी लगी, वह कई दिन तो उछल कूद करता रहा, पैसे का घमंड दिखाता रहा, कुछ ही दिनों में पैसे खर्च हो गए, अब पैसे के लिए मुंह मोहताज हो गया। ये तो वही बात हुई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लास्ट में जोड़ी जाती है। वाक्य में प्रयोग करना सीख गए क्या? लोकोक्ति का प्रयोग कब होगा? अंत में। पहले वाक्य बना लो, पहले जो कहना है वो कह दो, अंत में जोड़ दो। ठीक है? जैसे एक और बता रहा हूं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाहर नहीं, अब इसके अंदर ही अर्थ है। बाहर क्या होता है? जैसे वो आपने कभी देखा होगा, चने भूंदे जाते हैं, है ना? तो क्या करते हैं, वो नीचे बना करके मिट्टी का, उसके अंदर मिट्टी का ही बर्तन, वो मटका, आधा मटका फूटा हुआ वो रख लेते, नीचे आग जलाते हैं और उसके अंदर मिट्टी डाल करके और उसके अंदर चने डाल करके वो उसके एक कुल्डी सी घुमा करके फोड़ता है, फिर दाल बनती है। जो चने भून के खाते हैं ना, चने भून के, तो यूं वो दाल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं, वो नीचे जो लगाते हैं उसको भाड़ बोलते हैं। तो गर्म चने होते हैं और बहुत सारे होते हैं, किलो आधा किलो, है ना? तो वो जब दबा देता है ऐसे, तो वो जो नीचे वाली है वो चटक जाती है, टूट जाती है। लेकिन एक ही चना हो, फिर उसको यूं दाल बनाने की कोशिश करें तो वो नीचे वाला टूटेगा क्या? एक चना तो ऐसे ही फूट जाता है, दाब देते ही फूट जाता है। बहुत सारे होंगे तो ज्यादा जोर, फिर वो फूटेगी ना। तब एक बात आई है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मतलब ऐसा काम जो ज्यादा लोगों के लिए किया जाने वाला हो उसको एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे मान लो सुरेश कह दे, अच्छा इसका वाक्य प्रयोग साथ में देख लो, किसका? अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये लोकोक्ति है। और मैंने कहा था लोकोक्ति वाक्य के बीच में नहीं आती। तो पहले वाक्य बना लो, यूं बनाओ, सुरेश डिंगी हाँकता हुआ बोला, यह कुआं तो 30 फुट तक मैं अकेले ही खोद दूंगा, कुआं अकेले ही 30 फुट तक मैं खोद दूंगा। तब किसी ने हंसकर कहा कि रहने दो, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो पहले वो कंडीशन जो जिस पर वो लोकोक्ति बनी है उस पर वो कंडीशन तैयार कर लो, वाक्य बना लो, लास्ट में जोड़ दो। मुहावरे की तरह बीच में नहीं आती लोकोक्ति। ये वाक्य प्रयोग समझाया मैंने अभी तक तो, ठीक है? अब एक बार वापस शुरू करते हैं अर्थ और परिभाषा से। तो देखो, लोकोक्ति का अर्थ लोक प्लस में उक्ति, लोगों का कथन, यूं इसका अर्थ बना है लोकोक्ति।
होता क्या है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड से समझा रहा हूँ लोकोक्ति क्या है। देखो, कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ समय विशेष में, कुछ संदर्भ विशेष में कोई घटना घटित हो जाती है, उस पर किसी के मुंह से कोई बात निकल जाती है, वो बात इतनी सटीक होती है, उस पर इतनी फिट बैठती है कि वो फिर आगे से आगे उसी परिस्थिति में बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है, तो वो लोकोक्ति बन जाती है। अब कौन सी लोकोक्ति किस संदर्भ में बनी मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये लोकोक्ति मेरे शासन से थोड़ी शुरू हो रही है, ये तो दादा परदादों के जमाने से चली आ रही है। मुझे क्या पता कौन सी लोकोक्ति किस संदर्भ में बनी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको समझा दूंगा कि कैसे बनी है। एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। जैसे एक लोकोक्ति है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या है लोकोक्ति? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसका अर्थ रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, सारी लोकोक्तियां थोड़ा सा समझा दूंगा और फिर वो जिंदगी भर याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अर्थ इनके अंदर ही होता है, थोड़ा सा समझना है। तो थोड़ा इसको एक बार समझा देता हूं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप खुद ही समझोगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। देखो बात क्या है कि मैंने बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, कुछ घटनाएं होती है, वहां ऐसी बातें किसी के मुंह से निकल जाती है जो उस घटना पर सटीक बैठती है, फिर वो बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है, तो वो लोकोक्ति बन जाती है। कैसे? मान लो अपने यहाँ आपके इन ढाणियों में किसी का विवाह हो, इससे पहले थोड़ा बता रहा हूं कि कोई औरत है, उसका कोई मामा नाना कोई बॉम्बे रहता है मान लो, ठीक है, तो वो बॉम्बे जाकर आती है अपने मामा नाना के और कई दिन लगा कर आती है, रह कर आती है। तो यहाँ आते ही अपने तो अड़ोस पड़ोस की, तो क्योंकि हम बम्बई कभी गए हुए नहीं है, तो इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे बम्बई कैसा है। बम्बई के फोटो देखी होती है, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, समुद्री किनारा, तो अपने उससे पूछते हैं कि बम्बई कैसे, क्या क्या देखा बता, एलिफेंटा देखा क्या क्या देखा। वहां फिल्म इंडस्ट्री है बॉम्बे के अंदर, ये जितने भी हीरो है ना, हीरो हीरोइन है ना, माधुरी दीक्षित, ये सारे, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, गोविंदा, ये सारे वहीं रहते हैं, ठीक है। तो अपने कहेंगे उनमें से कोई हीरो दिखा क्या, वहां शूटिंग वगैरह होती रहती है, तो फिल्म इंडस्ट्री है, तो कहते तुमने किसी हीरो से मिली क्या तुम? अगर वो बाई चांस कहीं शूटिंग हो रही होगी और उसके पास भीड़ में अगर गई होगी तो बताएगी ना, बड़ाई बड़ाई के चक्कर में कि हाँ मैंने देखा है, मैंने धर्मेंद्र को देखा है, नहीं समझे क्या, तो यूं बड़ाई करके बताएगी। और अगर वहां एक और बताऊं, सरोज खान एक मतलब हस्ती है जो फिल्मी तारिकाओं को डांस सिखाती है, सरोज खान, ठीक है। तो मान लो वो किसी को स्टेप बता रही हो और वो जो अपने पड़ोस में गई हुई है, थोड़ा उसका नाना जी प्रभाव वाले आदमी हो, थोड़ा शूटिंग दिखा लाए होंगे, तो उसने कह दिया हाँ मैंने भी एक दो स्टेप सीखे हैं, वो तो बड़ाई मारने के लिए बता देती है, बड़ाई मारने के लिए कि मैं ना सरोज खान से डांस सीख कर आई हूँ। अपने कई बार थोड़ा बहुत मिल जाता है तो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो मान लो वो अपने क्या बोलते हैं घर फूंड मारती है ना, बड़ाई, तो उसे कह देती है कि मेरा सरोज खान से डांस सीखा हुआ है। अपने भी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि अपने कभी बम्बई गए हुए नहीं है। अगर कोई पहली बार हवाई जहाज, अब आप तो नहीं देखा हो ना, पहली बार कोई हवाई जहाज में बैठ जाए, भले ना जाए, बैठ कर वापस आ जाए, तो ही वो बताएगा ऐसा होता है, यूं होता है, यूं होता है, अपने कान लगा कर सुनेंगे क्योंकि अपने लिए तो अपरिचित है। तो वो बता देती है कि मैं सरोज खान से डांस सीख रही हूं। अब ये बात हो गई, चलो कोई परिस्थिति थी, हो गई। अब सुनो क्या हुआ, बाई चांस है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपने ही पड़ोस में किसी की शादी तय होती है, ठीक है। मान लो मोहन की शादी पड़ोस में है, उसकी शादी है। अब शादी में अपने औरतें 10-15 दिन पहले डांस करना सीखते हैं, गीत गाती है वगैरह, अपने तो कल्चर ही ऐसा है। विवाह एक उत्सव है, जिंदगी का बहुत बड़ा उत्सव है, खुशी का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो कोई लोग 10-15 दिन पहले डांस करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो औरतें डांस करती है, तो किसी के दिमाग में आया कि वो मोहन वाली बहू को बुला कर लाओ, वो मुंबई से सरोज खान से डांस सीख रही हुई है। वो बात याद आ गई किसी के कि बुला के लाओ, सरोज खान से कैसा डांस सीखा है। अब वो फंस गई, क्योंकि उसको तो बड़ाई के चक्कर में कहा हुआ था, आज सचमुच फंस गई, अब नाचना पड़ेगा। उसको कहा तू तो सीख के आई थी ना, डांस करके दिखा। अब वो डांस करेगी, मान लो से यूं कोई स्टेप ढंग से नहीं निकला या पैर आधा टेढ़ा हो गया, तो वो हंसेंगे तो अपनी बात को छुपाने के क्या कहेगी कि डांस तो मुझे आता है, ये क्या कि यहाँ थोड़ा गड्ढा सा था, थोड़ा ये ना ऊंची जगह थी थोड़ी सी ना, तब ये पैर फिसल गया यूं। तो कोई पढ़ाई कहेगा वाह 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 वाह, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा,
मतलब है अर्थ इसके अंदर ही है कि कमी खुद में और दोष दूसरों पर है। समझ आई बात? ये तो मैंने मेरा बनाया है समझाने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता पहले किस बात पर बनी थी, पर बात जरूर होती है। लोकोक्ति के पीछे कोई बात होती है, कोई घटना होती है। लोकोक्ति सत्य पर आधारित होती है, और जो सत्य पर आधारित होता है ना, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। झूठ के पांव नहीं होते। सुना है क्या? झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते। ये एक और लोग, हाँ, मतलब झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। झूठ के पांव नहीं होते मतलब झूठ ज्यादा दिन है, तो लोकोक्तियां चलती रहती है। तो मतलब क्या है? सत्य के पीछे आधारित होती है। कोई न कोई घटना होती है, उस पर वो बात सटीक बैठ जाती है। सटीक बैठ जाती है तो वैसी ही कोई परिस्थिति आएगी आगे, तो वही लोकोक्ति दोहरा दी जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। कैसे? मान लो मैं कह दूं, तू तो हमेशा कहता है सर मेरी लिखाई बहुत सुंदर है, ये क्या तेरी लिखाई? तो वो कहेगा सर लिखाई तो मेरी सुंदर है, ये क्या है कि ये पेज है नहीं, ये पेज सही नहीं है, इस पर ना सही फैलती है ना। या यूं कहे सर लिखाई तो मेरी सुंदर है, ये निब है ना, ये सही नहीं चल रही। तो मैं कहूँ रहने दे यार, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कमी खुद की, लिखाई खुद की सही नहीं है, और कह रहा कागज सही नहीं है। नहीं समझे क्या? तो वो परिस्थिति हो गई। कौन सी परिस्थिति? परिस्थिति ये कि कमी खुद में और दोष दूसरों पर दे रहे। ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो वही लोकोक्ति बार बार दोहराई जाएगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। समझाई क्या बात है? ऐसी ये लोकोक्तियां बनी है। इनका अर्थ समझना है, एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे। अब आप 6 साल बाद 10 साल बाद भूल सकते हो क्या? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कमी खुद की और आंगन पर दोष दे रही है ना, दूसरों पर दोष देना। नहीं भूलोगे ना कभी। तो ये कह रहा हूं, लोकोक्ति मैं समझा दूंगा, मुहावरे रटने वाली चीज है, रट लेना। अब बात रटने पर आ गई, मैं कह रहा हूं ना बताने को बहुत कुछ है, अब रटने पर आ गई तो सुनो। एक उम्र होती है बेटा, मैंने पहले ही बताया, एक उम्र होती है। आप 1-2 पेज रट सकते हो। अगर मैं कहूं 15 अगस्त पर यह भाषण बोलना है, तो आप पूरा 2 पेज आगे पीछे वाला सारा रट के सुना दोगे। मुझे कहो तो मुझसे तो नहीं रटा जाता। और आप कहो सर इन 2 पेजों में क्या बात है मेरे समझ में नहीं आई, तो मैं पूरे पेज का भावार्थ निकाल दूंगा, सार बता दूंगा, लिखने वाले का उद्देश्य बता दूंगा, उसमें क्या संदेश दिया गया ये बता दूंगा, मैं पूरा विश्लेषण कर दूंगा दोनों पेजों का। लेकिन मैं सुना नहीं सकता एक एक स्टेप याद करके, एक एक लाइन मेरी याद, क्योंकि वो रटने वाली उम्र आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी उम्र आ गई समझाने वाली, व्याख्या करने वाली। मैं व्याख्या कर सकता हूं, आप व्याख्या नहीं कर सकते, तो आप रट सकते हो। अब आपने रटने वाली उम्र तो ऐसे ही बिता दी, आगे ये उम्र तो चली जानी है रटने वाली, ये तो रहेगी नहीं, और समझने वाली आएगी बुद्धि, रटने वाली आएगी नहीं, रहेगी नहीं, तो फिर वो उम्र सूखी निकल जाएगी, आपको कुछ देकर नहीं जाएगी। तो जो चीज निकल रही है उसे ले लो ना, जो चीज निकल ही रही है उसे ले लो। नहीं समझे क्या? तो ये जो उम्र निकल रही है इसको निकलने मत दो। आप कुछ चीजें रट लो। क्या क्या रटोगे? लोकोक्ति रट लो, मतलब समझ लो एक बार, मुहावरे रट लो। ठीक है, मुहावरे तो रटने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि उनका अर्थ होता नहीं ना। मुहावरे रट लो, विलोम शब्द रट दो। आस्तिक कहते ही मुंह से नास्तिक निकलना चाहिए, समझिए क्या? अपेक्षा उपेक्षा निकलना चाहिए, तो इनको रटो तोते की तरह। अपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा, आस्तिक नास्तिक नास्तिक आस्तिक, यूं तोते की तरह करो 15-20 मिनट में, और 10 एक रट दो। अगले 15-20 मिनट 10 एक, अगले 2-3 दिनों में सारी ये लोकोक्तियां रट दोगे, मुहावरे रट दोगे, ये क्या बोलते हैं विलोम शब्द रट दोगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नहीं समझे क्या? जो भगवान को नहीं मानता नास्तिक, मुंह से निकलना चाहिए फटाक से। ठीक है, जो हमसे पहले जन्म ले चुका है अग्रज, है ना, एक पर्यायवाची रट दो। पर्यायवाची, आकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम, अब्र, शून्य, फलक। अब नहीं रटे मैंने, 6ठी 7वीं था तब के रटे हुए हैं, तो उसमें मैंने कमाई कर ली, अब मेरे काम आ रही है। अरे कमाई करके जेब में पैसे डाली, खर्च तो कभी भी कर सकते ना, लेकिन कमाई करने वाला वो टाइम चला गया, अब पैसे कहां से लाऊं? नहीं समझे? तो कमाई कर लो आप, मतलब आप विलोम शब्द सारे रट लो, क्योंकि उसमें आप यूं नहीं कह सकते सर नास्तिक का विलोम शब्द समझाना, तो नास्तिक का आस्तिक का सर समझाओ। अरे क्या समझाऊं? अब सर बुरा का विलोम क्या होता है? बुरा का अच्छा। सर नहीं ये तो पता लगा, समझा दो। क्या समझाऊं? बुरा का विलोम समझाऊं क्या? कि सर बड़ा का विलोम समझाना, तो बड़ा का विलोम छोटा, समझाऊं क्या? मुझे बताओ। इसलिए कह रहा हूं ये उम्र चली जाएगी, विलोम शब्द रट के छोड़ लो। ठीक है, पर्यायवाची रट के छोड़ लो।
धरा, धरती, भूमि, वसुधा, भूत, वसुंधरा, अचला, ये रट लो, बड़े काम आएंगे। आगे कंपटीशनों की बात कर रहा हूं मैं, मेरा टारगेट छोटा नहीं होता। ये जो माथा पच्ची कर रहा हूं ना, ये आपके 10th की परीक्षा है, मैं तो छोटा छोटा बता सकता हूं, नहीं बता सकता क्या? लेकिन फिर 10th ही पास होगी। अब जो बातें बता रहा हूं ना, तो कंपटीशन में भी काम आएगी, इसलिए माथा मार रहा हूं। गला दुखने लग जाता है मेरा कभी कभी लगातार बोलने से, पर मैं फिर सोचता हूं कि चलो बच्चों का भला हो रहा है, गौर करो, सुनो इस बात को और गंभीर हो जाओ। एक तो अभी 10th में काम आएगी, जितनी भी लोकोक्ति मुहावरे रिलेटिव है ना, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, उर्दू के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, उनसे कौन कौन से शब्द बने, 2-4 बार देखो तो ये चीजें आपके कमाई हो जाएगी और वो काम कमाई आगे काम आएगी। ठीक है, समझाई की बात है। अब एक और बता देता हूं, चलो लोकोक्ति कैसे समझनी होती है, उसके अर्थ अंदर ही होता है। मेरा भी याद आ गया था इसलिए बोल बता रहा हूं, बहुत सारी है, जल्दी से दिमाग में आती नहीं। एक है आम के आम गुठली के दाम, बहुत सारी है, समय मिलेगा वैसे वैसे बताता रहूंगा। आम के आम गुठली के दाम बताओ, ये भी कोई विशेष परिस्थिति पर घटी है ये घटना, और फिर वो बात सटीक हो गई, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब सुनो मैं इसका अर्थ बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, आम के आम गुठली के दाम, और ये अभी याद नहीं है ना, तो आप अब जैसे मैं अभी बताऊंगा, एक बार ही बताऊंगा और आप कहोगे सर तो बुढ़ापे तक याद रह जाएगी, हमेशा याद रहती है। ये क्यों रहती है, क्योंकि अर्थ उनके अंदर ही होता है, तो भूलने की नौबत नहीं है। अब देखो, आम की आम गुठली के दाम, इस पर चर्चा करता हूं। वो खुद किस संदर्भ में कब बनी, मेरे तो उसमें जन्म ही नहीं हुआ था, तो मुझे क्या पता कौन सी घटना पर बनी है, तो मैं मेरी काल्पनिक घटना खुद ही बना लेता हूं आपको समझाने के लिए कि ये कैसे बनती है। देखो इधर, मान लो कोई आदमी, उसको गांव जाना है और उसको पता लगा कि 9 बजे बस आने वाली है, ठीक है, वो भाग करके बस स्टैंड जाता है, लेकिन वो भूल गया कि यार मुझे बीपी वाली गोली लेनी थी, और वो गोली तो है उसके पास, टेबलेट, लेकिन वो सोच रहा है कि यार खाली पेट कैसे लूं, खाली पेट तो नहीं लेनी चाहिए। अब आसपास देखता है कोई दुकान है नहीं, कुछ खाने कोई बिस्कुट वगैरह कुछ है नहीं, तो वहां एक आम की रेडी खड़ी है, तो वो सोच चलो आम ही ले लेता हूँ, खाली पेट तो नहीं होगा। तो वो कहता है कि यार 2 आम देना, वो तोलता है, तो बड़े आम है और 1 किलो में 2 या 3 चढ़ जाते हैं मान लो, वो पैक करेगा, थैली में डाल के देगा ना रेडी वाला, तो वो कहेगा नहीं यार पैक मत कर, चाकू है कि तेरे पास, मुझे यही खाना है, बस बस तो आज लेट है, थोड़ी 10 मिनट बाद आएगी, तो चल तब तक मैं कर लेता हूँ, फिर टेबलेट लेनी है मुझे। अब वो आम चूस लेगा, ठीक है, आम चूस कर गुठली फेंकेगा या साथ ले जाएगा, आगे दिखाने के लिए कि आम खा के आया हूं, दिखाने के लिए ले जाएगा क्या, या वहीं फेंकेगा? अच्छा, अब सुनो, कोई आदमी आया रेडी वाले के पास और कहेगा उस रेडी वाले से कि आपके पास यार आम की गुठली पड़ी है क्या, मुझे गुठली चाहिए। वो कह रहे, वो 2-3 तो वो भी पड़ी थी, 1-2 कोई और पड़ी होगी, तो कहे ये पड़ी ले जा। वो कहेगा यार तोल दे, वो कहेगा मैं क्या तोल लूं गुठली का, कि नहीं भाई बात सुन, पशु चिकित्सक है हमारे, उसने क्या बताया है कि ये जो दवा है पुड़िया, ये पुड़िया आधा किलो आम की गुठली में पीस कर भैंस को खिलानी है, तो मुझे एक नाप तय करना है, तो आधा किलो गुठली तोल दे। अब उसने तोल दी, अब वो पूछेगा मानवता के नाते, कायदे कानून के नाते, इंसानियत के नाते, क्या पूछेगा कि भाई कितने रुपए दूं, पूछेगा ना। वो कहे यार गुठली का क्या, मैं कई पैसे धर लूंगा, ले जा, है ना। वो कहे भाई तेरे तो कोई काम की नहीं है, लेकिन मेरे तो 70,000 की भैंस बचेगी, भैंस को देनी है, ये बीमार है वो, और डॉक्टर ने बताया ये दवा इसके अंदर है, आम की गुठली पीस कर तो बच जाएगी। तो मेरे तो यार ये बहुत बड़ी काम की, तेरे लिए गुठली है, ये तेरे लिए गुठली है, लेकिन मेरे तो 70,000 की भैंस बचेगी। तो वो कहता दे दे यार, कुछ देना है, वो तेरी खुशी है तो दे दे, खुशी से दे दे। तो वो क्या करेगा, 20-30 रुपए उसको दे जाएगा, उसने डाल दिए। अब हुआ क्या, देखो आम के तो आम बिके, वो पहले खड़ा था ना, उसने खरीदा था, आम के तो आम बिक गए और गुठली के भी दाम बांट लिए, तब ये बन गई आम के आम, गुठली के दाम, मतलब 2 लाभ। एक ही चीज डबल बिक गई ना, एक ही चीज डबल कमाई हो गई, तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना। अब बताओ, आम के आम गुठली के दाम, दोहरा लाभ होना। तो लोकोक्तियों के अंदर ही अर्थ होता है, वो समझना होता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सारी लोकोक्तियां बता दूंगा आपको, जैसे टाइम मिलेगा। और मुहावरे का अर्थ होता ही नहीं, तो वो तो रटने पड़ेंगे।
तो मुहावरे आप रट लेना, लोकोक्ति मैं समझाता रहूंगा। लोकोक्ति समझने के बाद कभी गलत होगी नहीं। अच्छा, आम के आम गुठली के दाम दोहरा लाभ, ये आप कब तक याद रख सकते हो? जिंदगी भर याद रहेगा। ये आम का तो आम बिक गया, गुठली का दाम बांट लिया, मतलब दोहरा लाभ। समझाई? अच्छा, अब थोड़ा चर्चा करते हैं मुहावरे पर। तो मुहावरा जो है ना, वो मैंने बता दिया वाक्यांश होता है, परिभाषाएं नहीं होती इनकी। मुहावरे को परिभाषा में नहीं बांध सकते। पहली बात, मुहावरे का अर्थ ही नहीं होता, ये अरबी शब्द है। इसका अर्थ अगर देखोगे ना, सर्च करोगे, देखोगे डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है रूढ़ वाक्यांश। इसका अर्थ क्या है मुहावरे का? रूढ़ वाक्यांश। रूढ़, रूढ़ क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पुराना हो जाता है, उसको रूढ़ी बोलते हैं, रूढ़। तो 9 तो 11 भाग जाना, 9 तो 11 भाग जाना, हमारे दादा परदादा भी यही कहते थे, हम भी यही कह रहे, आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी, तो वो रूढ़ वाक्यांश हो गया ना। रूढ़ वाक्यांश, रूढ़ मतलब जो रूढ़ी से चला आ रहा है, तो ये रूढ़ वाक्यांश होता है। वैसे प्रॉपर इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अगर आप जैसे धरती का धरा कहना चाहो, भूमि कहना चाहो, पृथ्वी कहना चाहो, तो मुहावरे का दूसरा शब्द ही नहीं है जो इसका पर्यायवाची हो। जो इसका पर्यायवाची हो, कोई शब्द ही नहीं है। तो आप अर्थ मत देखो, परिभाषा मत देखो, इनको समझ लो। तो लोकोक्ति मुहावरों की परिभाषा के चक्कर में मत पड़ो, इनको जानना जरूरी है कि लोकोक्ति मुहावरे क्या है, क्या काम आते हैं, क्या अंतर है, कैसे प्रयोग करते हैं, ये जानकारी ले लो। परिभाषा में मत बांधो। इसका समानार्थी कोई शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में, ना ही पूरे संस्कृत में है मुहावरे का। पर इसका भाव ये है, मुहावरे का मतलब ये है कि रूढ़ वाक्यांश। ठीक है, तो वाक्यांश होते हैं, इनको रट लेना। वाक्य प्रयोग मैंने बता दिया, वाक्य के बीच में आता है ये। और ये क्या है? वो परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति पहले पैदा कर लो। अब दोहरा लाभ वाली परिस्थिति पैदा करो। दोहरा लाभ कैसे? मोहन को एक लेटर लिखना था, तो उसने पेन उसके पास था नहीं, किसी दूसरे से मांगना चाहा, वहां नहीं मिला, तो उसने क्या किया, दुकान से एक पेन खरीद लिया और वो थोड़ा सा लिखा, अपना काम निकाला। इतने में कोई दूसरा आदमी पेन खरीदने वाला आया, तो उसने कहा ले यार 1 रुपया कम दे देना, मेरे काम का नहीं है। तो उसने अपना भी काम निकाल लिया और वो वापस भी बेच दिया। मैं तो यूं काल्पनिक बना रहा हूं, ऐसी कोई और कोई परिस्थिति अभी दिमाग में आई नहीं। तो कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें दोहरा लाभ वाली बात हो, तो फिर हम कह देते हैं कि ये तो वही बात हुई, आम के आम गुठली के दाम। ऐसे परिस्थितियों से वो वाक्यांश बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आवश्यकता बताई दी मैंने। भाषा को रोचक बनाने काम आते हैं, यही इनकी उपयोगिता है। ये नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाव में तो अर्थ में तो। लेकिन भाषा में जो नयापन है वो नहीं आ पाता। ठीक है ना, आकर्षक शैली में बात नहीं कही जाती, प्रभावशाली नहीं होती, इतनी बात है। अच्छा, फिर अंतर और समानता, ये अगली बार चर्चा करेंगे। वाक्य में प्रयोग मैंने बता ही दिया कैसे करते हैं। ठीक है।